ओम शांति। आज के इस प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 1956 में उत्तर प्रदेश की धरनी पर कानपुर के पास में एक छोटे से गांव में आपका लौकिक जन्म हुआ। लेकिन ये एक बहुत बड़ा आपका सौभाग्य रहा कि बाल्यकाल से ही आपके घर में ईश्वरीय गतिविधियां आरंभ हो जाने के कारण बहुत जल्दी ही आपका अलौकिक जन्म भी हो गया। और फिर लौकिक और अलौकिक पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बड़े हुए और वो भी समय आया जब मधुबन धरनी पर आना हुआ। वर्ष 1971 था जब आप पहली बार मधुबन की धरनी पर आपने कदम रखा। इस धरनी का आपके दिलो दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और एक शुभ संकल्प लेकर घर लौटे कि अगले वर्ष जब आएंगे तो फिर वापस घर नहीं जाएंगे। तो 1972 में पूरी तैयारी के साथ आप आए और अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया 1972 में। और आज कौन सा वर्ष है? 2022। कितने वर्ष हो गए? हाँ, तो गोल्डन जुबली की आपको बहुत बहुत बधाई भ्राता जी। हाँ, इस 50 वर्ष के दौरान आपने बहुत बहुत उपलब्धियां हासिल की है। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि जैसे मधुबन में आते हैं, विविध सेवाओं में योगदान होता है और फिर धीरे धीरे कोई एक मुख्य जिम्मेवारी मिलती है। तो आपको भी 1976 में एक बहुत सुंदर जिम्मेवारी मिली। गेस कर सकते हैं कौन सी जिम्मेवारी? मुरलियों की जिम्मेवारी। वो मुरलियाँ जो सिंधी में हुआ करती थी उसे हिंदी में तैयार करना और फिर सभी सेंटरों पर पोस्ट करना। तो आपकी ही बदौलत हम सबको सेंटरों पर मुरलियाँ मिलती है। आज चाहे टेक्नोलॉजी कितनी ही आगे बढ़ गई हो, क्यों नहीं हम टैबलेट में या मोबाइल में या कंप्यूटर पे उसको पढ़ ले, पर जो कागज़ में लिखी हुई मुरली होती है उसको पढ़ने का आनंद कुछ और ही होता है। तो भ्राता जी आपको बहुत बहुत दुआएं मिलती रहती है। और बाबा तो कहते हैं दुआएं क्या चीज़ है? हाँ, एक लिफ्ट है, रॉकेट से भी तेज गति से आपको उड़ाती है। तो भ्राता जी स्वयं भी उड़ते रहते हैं और सबको उड़ाते रहते हैं। तो वर्तमान में आप स्टेशनरी डिपार्टमेंट, फोटोग्राफी डिपार्टमेंट, मुरली डिपार्टमेंट टाइप करने का सारा आप संभालते हैं। आप हमारा जो ग्रामीण विकास प्रभाग है उसके वाइस चेयरपर्सन भी हैं। दादियों के पास जो पत्र आते हैं उनके रिप्लाई भी आप ही भेजते हैं। और हमारे टीवी टॉक शो जो अमूल्य रतन जो बाबा की मुरलियों पर आधारित है उसने भी बहुत अच्छी आपने उपलब्धि प्राप्त की। पूरी 10 सेंचुरियाँ, 1000 एपिसोड बना लिए आपने। और यौगिक खेती के द्वारा एक बहुत सुंदर कंसेप्ट सबको मिला है, जिस कारण से अच्छी फसल प्राप्त भी हो रही है और वो अच्छी फसल खाने को भी मिल रही है। सतयुग की नींव यहीं से डलती जा रही है, क्योंकि हर चीज़ सतयुग में कैसी होगी? सात्विक होगी। इसके साथ साथ बाबा ने आपको दिव्य बुद्धि का वरदान भी दिया हुआ है। तो बहुत सारी प्रतिभाओं से युक्त
सारा ही दिन जिनका मुरलियों को टाइप करने के लिए जिनकी मुरलियाँ नृत्य करती रहती है कीबोर्ड पर, तो वो सब तो मन बुद्धि पर भी अंकित होता रहता है। और इसी आधार से आप पूरे भारत भर में भट्टियाँ कराने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। आज हमारे बीच में है। वैसे तो भ्राता जी शाम की क्लास पसंद करते हैं, लेकिन इस बार खुद ही कहा मुझे सुबह देना, क्योंकि मुझे भट्टी कराने जाना है। भ्राता जी कहाँ जा रहे हैं? वाराणसी जा रहे हैं, तो सदा ही सेवाओं में बिजी रहते हैं। तो आज हमारे बीच में प्रकाश डालेंगे इस विषय पर कि जो बाबा ने उस दिन मुरली में कहा 28 तारीख को, पवित्रता का बल और फल, उसको अनुभव करने की विधि क्या है, भ्राता जी इस पर प्रकाश डालेंगे। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। सभी मधुबन की इस तपोभूमि में तपस्या कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना। पांडव भवन में आना ही अपने आप में एक अलौकिक भट्टी का अनुभव करा देता है। एक गीत है ना, जिधर देखो उधर तू ही तू है, कण कण से तेरी याद आती है। तो पांडव भवन में हर कण में बाबा की याद समाई हुई है। और हमारी मम्मा, बाबा, दीदी, दादी सब इसी भूमि में विशेष तपस्या करके देश और विदेश में इतनी सेवाओं का विस्तार किया। तो ये भूमि भी उनके पवित्र वाइब्रेशन से बहुत अच्छी चार्ज है, इसलिए यहाँ कोई मेहनत नहीं लगती, अपने आप योग लग जाता है। ऐसा अनुभव हो रहा है ना, मेहनत नहीं लग रही ना। तो बहुत सहज योगी, स्वतः योगी जैसा बाबा बनाना चाहता है उसका अनुभव आप सब कर रहे हैं। बाबा ने इस बार विशेष शिवरात्रि के ऊपर जो मुरली चली, उसमें शिवरात्रि का तो इतना जिक्र नहीं था, लेकिन विशेष जो व्रत रखते हैं उस व्रत के ऊपर बाबा ने ब्राह्मणों का ध्यान खिंचवाया कि ये पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ, बड़े से बड़ा व्रत है। और ये व्रत जो ले लेते हैं वो संपूर्ण पावन बन करके बाबा के साथ जाते हैं और नई दुनिया में बहुत श्रेष्ठ पद प्राप्त कर लेते हैं। पवित्रता का बल और पवित्रता का फल इस समय हम दोनों ही अनुभव कर रहे हैं। बाबा इस सृष्टि पर केवल एक ही कार्य के लिए आते हैं, इस पतित सृष्टि को पावन बनाने के लिए। पतित सृष्टि को ही नरक कहो, कलयुग कहो, दुखधाम, इस दुखधाम को सुखधाम बनाने के लिए, नरक को स्वर्ग बनाने के लिए, पतित सृष्टि को पावन बनाने के लिए केवल पवित्रता का बल चाहिए। और वो बल हम सब अभी जमा कर रहे हैं। जमा कर रहे हो ना? कैसे कैसे जमा करोगे उसकी विधियां बाबा ने बहुत सूक्ष्म रीति से बताई और कहा सभी चेक करना। किया सभी ने? बाबा ने कहा अमृत वेले में देखूंगा कौन कौन चक्कर लगा के देखूंगा किसने चेक किया और चेंज किया। सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। तो हम लोगों ने फिर क्या किया, जब बाबा की मुरली चली ना तो एक ग्रुप को मैंने फ़ोन किया। हमने कहा आज अमृत वेले 2 बजे हम लोग उठेंगे। वैसे भक्ति मार्ग में शिवरात्रि पर जागरण करते हैं ना, तो सभी इकट्ठे हो जाओ 2 बजे, चेक करो बाबा आएगा चक्कर लगाने। तो 50-60 भाई बहनें आ गए सवेरे सवेरे। कल की बात है, 1 तारीख शिवरात्रि की। और उसमें पहले यही जो बाबा ने कहा कि चेक करना कि हमारी वृत्तियाँ
कितनी शुभ भावनाओं से संपन्न, सबके प्रति शुभ चिंतक, शुभ भावनाओं से संपन्न कहाँ तक बनी हैं। संपूर्ण पवित्रता में तो बाबा ने मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, स्वप्न तक भी लिया। संकल्प और स्वप्न में भी अपवित्रता न हो। बहुत गहराई से बाबा ने हम सबका अटेंशन खिंचवाया और चेकिंग के लिए कहा कि चेक करना, जरा भी अगर किसी भी आत्मा के प्रति पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत का प्रभाव है तो परोपकारी नहीं बन सकते। तो परोपकारी बनने के लिए भी सब चेक करना, क्योंकि जब तक हम सब पर उपकार करना नहीं सीखा है तब तक हमारी पवित्रता की स्टेज संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। कई बार हम समझते हैं पवित्रता तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन है। वो तो बाबा के बच्चे बने और पहले दिन ही बाबा ने महामंत्र दे दिया, पवित्र बनो, योगी बनो। इस व्रत को एक धक से सभी ब्राह्मण बच्चों ने पालन किया। जो लोग असंभव समझते थे, बाबा ने उसको संभव करवा दिया। घर गृहस्थ में रहो, परिवार में रहो, कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन विकारों से, इन बुराइयों से इनोसेंट बन जाओ। कई बार सेंट की परिभाषा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं सेंट वो है जो इन विकारों से इनोसेंट है। ऐसे हुए हैं कोई हमारे ब्राह्मण परिवार में? देखा है आप लोगों ने? हमारी गुलजार दादी को देखा है ना, सबने देखा है। बाबा के पार्ट में तो सब मिले हैं, देखा है। इन विकारों से, इन बुराइयों से बिल्कुल इनोसेंट, कुछ पता नहीं दुनिया में क्या होता। कभी कभी उनके आगे न्यूज़ चलाते टीवी, ये क्या है सब, वो भी पता नहीं। जैसे इतनी इनोसेंट आत्मा जिस पर बाबा ने इतना समय उस रथ का आधार लेकर के हम बच्चों की पालना की, 48 साल लगातार। और मेरा भी ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। भले मुरली तो डिपार्टमेंट 76 में मिली, लेकिन 73 में ही हमें दीदी दादी ने कहा कि बाबा तो अभी रात भर बैठते हैं, कोई लिखता ही नहीं है। और उस समय टेप की सिस्टम नहीं थी, रिकॉर्डिंग की। तो मुरली के समय तो ईशु दादी हमारी लिख लेती हैं, लेकिन रात भर बाबा किसको क्या कहते हैं वो कोई नोट नहीं करता। तुम बैठो बाबा के पास। तो मैं 73 से ही जहाँ भी बाबा आए, चाहे कमरे में आए, अपने छोटे हाल, हिस्ट्री हाल ही था उस समय, तो उसमें आए, गद्दी पर आए या यहाँ भोग के साथ आए। कभी कभी भोग के साथ बाबा को बुलाते थे, भोग लगाते, गुलजार दादी ट्रांस में जाती। और कभी कभी बाबा को ऐसे बिना भोग के गद्दी पर बिठा करके बुला लेते थे। तो बाबा जब आते थे तो घंटों रूह रिहान चिट चैट के रूप में ही होती थी। और कोई भी बाबा का बच्चा अगर बाबा के सामने आता था, क्योंकि उस समय थोड़ा थोड़ा 1-2 विदेशी भी आने शुरू हुए थे, तो बाबा उनकी बहुत पालना करते थे। कम से कम आधा घंटा तो एक को मिलता था। 20 मिनट, आधा घंटा बाबा उससे बात करेंगे, उसकी हिस्ट्री पूछेंगे, उसको वरदान देंगे, दृष्टि देंगे, टोली खिलाएंगे। बहुत प्यार से एक एक बच्चे से बाबा मिलते थे। और मैं सब देखता रहता था, लिखता रहता था बैठ के। फिर लिखने के बाद आप सब जानते हो कि बाबा जब गुलजार दादी के तन में आते हैं तो गुलजार दादी को तो पता नहीं होता है कि बाबा ने क्या बोला। तो दादी हमेशा मुझे कहती थी, जितना बाबा ने बोला ना सब मुझे टाइप करके दे दो। तो मैं गुलजार दादी को पढ़ने के लिए रात को ही मुरली बना के दे देता था। जब टाइप सीख लिया तो रात में जो भी शाम चला बाबा का, उसी समय टाइप करके सोने के पहले, दादी सोने जाए उसके पहले उनको हम पढ़ने के लिए दे देते और पढ़ करके फिर सोते थे। याद तो रहता, थोड़ा थोड़ा स्मृति में आ जाता है कि बाबा ने ये बोला,
लेकिन सुन नहीं सकती उस समय, तो सोई हुई है जैसे आत्मा। तो दादी इतना बुराइयों से, विकारों से, इनों से पवित्र, स्वच्छ, तब तो भगवान को उसने अपने अंदर समाया। हम सब बाबा के बच्चे इस पवित्रता के महत्व को समझें। केवल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया, इस पर हमारा अटेंशन है, लेकिन अगर किसी से भी नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या द्वेष है, किसी से भी हमारा वैर विरोध है, दुश्मनी है, तो ये सब भी अपवित्रता के अंदर ही आता है। लोभ लालच भी है, मोह ममता भी है, लगाव झुकाव है, आक्रोश है, अंदर अंदर गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़े हैं, आवेश में हैं, आवेग में हैं। इनकी बहुत रचना है, बाल बच्चे बहुत हैं इसके। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को बहुत महीन रूप से चेक करना चाहिए कि कहाँ कहाँ भी अभी तक बाबा के बनने के बाद भी अपवित्रता का अंश रहा हुआ है। अंश है तो उसका वंश भी बन सकता है, इसलिए अंश को समाप्त करना मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत काल से बॉडी कॉन्शियस में रहने के संस्कार बने हैं। और इन सब विकारों की जो उत्पत्ति हुई, जो जड़ है, वो है देहाभिमान। जब तक देहाभिमान को हमने समाप्त नहीं किया है, तब तक इन विकारों को जीता नहीं जा सकता। कितनी भी मेहनत कर लो, प्रतिज्ञाएं कर लो, वायदे कर लो, लेकिन इस देहाभिमान को जड़ से समाप्त करने के लिए किसको लगन है? जड़ से खत्म हो जाए। और उसके लिए एकदम बैठ जाओ एकांत में, कभी कभी गुफा में चले जाओ। देहाभिमान को गलाना है। पांडव गल गए, पहाड़ों पर नहीं गले, ऊंची स्थिति में गल गए, देह अभिमान गल गया। तो इसके लिए तो आपको थोड़ा समय अपने को देना पड़ेगा, और उसके लिए केवल एक ही अभ्यास है। मैं आत्मा इस भ्रकुटी में, इस गुफा में विराजमान एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं बहुत पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। जो बाबा ने उस दिन कहा कि आपका अनादि स्वरूप कितना पवित्र है, शिव बाबा के साथ साथ आप परम धाम घर में रहते हो। अनादि स्वरूप को याद करो कि हमारी पवित्रता परम धाम की, जो परम पवित्र घर है, शिव बाबा के बिल्कुल समीप रहने वाली आत्मा, उसके संग के रंग में रंगी हुई आत्मा कितनी पावन है, कितनी स्वच्छ है। और फिर जब साकार सृष्टि पर भी आई तो योग बल से जन्म लिया। योग बल क्या है? वो पवित्रता का ही बल है। इतना बल है यो पवित्रता के अंदर, जो संकल्प से सृष्टि रची। देवताएं जो इस सृष्टि पर आए, माँ को संकल्प आया बच्चे की, और वो आत्मा अपने योग बल से प्रवेश हुई। और गर्भ जेल नहीं, गर्भ महल, जरा भी कोई तकलीफ नहीं। ऐसी सृष्टि की रचना जो आधा कल्प तक चलने वाली है, सतयुग और त्रेता तक, उसकी नींव इस समय पड़ रही है। और उसमें नींव डालने वाले जो हम सब ब्राह्मण आत्माएं हैं, वो कितने पवित्र स्वच्छ चाहिए। इसका बल सतयुग और त्रेता की स्थापना के लिए है, योग बल की सृष्टि के लिए है, जहाँ पर शरीर भी पवित्र है, आत्मा भी पवित्र है, किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, दोष नहीं है, अवगुण नहीं है। ऐसी सृष्टि का निर्माण करने के लिए बाबा इस समय अवतरित हुए हैं। और कहते बच्चे और कोई सहयोग दो या न दो, लेकिन आप सब अपने दिल से दृढ़ता से संकल्प कर लो कि मुझे अपने मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति को संपूर्ण स्वच्छ पावन बनाना है। और उसके लिए तीसरी बात चेकिंग की बाबा ने बड़ी अच्छी कही थी कि सवेरे से रात तक हर कर्म श्रीमत प्रमाण हो। श्रीमत है ही आत्मा को पावन बनाने के लिए। जितनी श्रीमत मिली हैं, पढ़ाई के लिए हैं, योग के लिए हैं, कर्म योग के लिए हैं, व्यवहार के लिए हैं, वो सब हैं आत्मा को पावन बनाने के लिए। मेन गोल को भूल करके आज हम इतनी सारी जो नियम, मर्यादाएं, भट्टियाँ, तपस्या कर रहे हैं, उसके पीछे लक्ष्य क्या है?
यही तो लक्ष्य है कि आत्मा बिल्कुल प्योर, शुद्ध, संपूर्ण पावन बन जाए। जैसे सोने के अंदर कोई बात मिक्स हो गई, मिक्स कर दिया गया, उसकी कैरेट को कम कर दिया गया, जब सुनार के हाथ में चला जाता है तो उसको प्योर बनाने के लिए बहुत तेज आग के अंदर डालता है उसको। और आग के अंदर डालता तो ऐसे नहीं सोना ही पिघल गया, सोना ही खत्म हो गया। सोने के अंदर जितना मिक्स है, अलाय मिक्स है, वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और जब वो निकल जाती है तो बिल्कुल प्योर डल्ली, बहुत शुद्ध सोना, 24 कैरेट, 100% प्योर। उसके बाद उसको कैसे भी मोड़ लो, कैसे भी उसके जेवर बना दो, कुछ भी करो, रियल गोल्ड। तो बाबा भी हम सब बच्चों को इस समय शायद सोनार बन करके आया है और हमारी सारी खाद को निकालना चाहता है कि मेरे बच्चों से ये खाद निकल जाए। जो मिक्स हुआ है देह अभिमान के कारण, वो सब समाप्त हो जाए। तो ऐसी तपस्या करनी पड़ेगी, ज्वाला जलानी पड़ेगी। वो आग वाली नहीं ज्वाला, बहुत स्वच्छ शीतल ज्वाला है, लगन की आग है, लगन की अग्नि। और उस लगन की अग्नि में अगर आत्मा समा जाए, लौलीन हो जाए, तो उसको और कोई मेहनत नहीं, अपने आप ये संस्कार शुद्ध होते जाएंगे। हमारा सारा पुरुषार्थ, सारा फोकस है संस्कार शुद्धिकरण। अशुद्धियाँ उसमें आ गई, कोई चीज़ अशुद्ध हो जाती है तो आग में डाल देते हैं, शुद्ध हो गई। हम सबको बाबा याद की आग में, योग की अग्नि में डाल करके बिल्कुल शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ बना रहा है। और जब आत्मा उस स्टेज तक पहुंचती है तो उसका योग बल बड़ा चमत्कार करता है। कलयुगी सृष्टि का विनाश, सतयुगी सृष्टि की स्थापना, योग बल की सृष्टि की शुरुआत। और भक्ति काल भी जब शुरू होता है तो ये पावन आत्माएं जो इस समय बनी हैं, उनकी जड़ प्रतिमाएं भी कितनी आत्माओं की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उनके दर्शन से लोग प्रसन्न हो जाते हैं। मूर्तियां तो नहीं प्रसन्न कर रही हैं, संगम युग की स्टेज जो उन्होंने इतनी पवित्र स्वच्छ बनाई है, उस पवित्रता के वाइब्रेशन से पवित्र आत्माएं, दुखी आत्माएं उनके सामने जाते ही बड़े अच्छे अच्छे अनुभव करती हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये संगम की प्रारब्ध है। संगम की इस पवित्रता के बल का ये बहुत बड़ा फल है, जो पूरे कल्प के लिए हम सब पूज्य बन जाते हैं। सतयुग त्रेता में चैतन्य रूप में है, द्वापर कलयुग में मंदिरों में विराजमान मूर्तियाँ पूज्य हो करके सब आत्माएं उनको पूजती हैं, मानती हैं, उनके दर्शन की प्यासी रहती हैं। ऐसी स्टेज संगम पर हम बच्चों की बाबा ने बनाई है और उसके लिए ही हम लोग रेस कर रहे हैं, उसके लिए ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। और कोई मेहनत नहीं, लेकिन जहाँ पर लौकिकता दिखाई दे, लौकिकता ही साधारणता है, लौकिकता ही देहमान को जन्म दे रहा है। आप सब अपने परिवारों में रहते हुए लौकिकता को अलौकिकता में चेंज कर दो। जहाँ पर भी दिखाई दे लौकिकता है, हंसना, बोलना, बैठना, खाना, पीना, देखना, ये सब जहाँ लौकिकता दिखाई देती है, समझ तो रहे होंगे लौकिकता को, सब जानते हो। व्यवहार में लौकिकता है, निभाना पड़ रहा है, निभाओ भले, लेकिन बाबा बड़ा अच्छा शब्द देते, तोड़ निभाओ, पहले तोड़ो फिर निभाओ। कहते क्या करें, जाना पड़ता है, शादी है, ब्याह है, ये करना पड़ता, वो करो। बाबा कहता है कोई मना थोड़ी है, लेकिन फंसो नहीं, फंसना नहीं। संगम युग अभी मुक्त होने का युग है। जहाँ पर भी कोई ऐसे बंधन हो जो हमारी ऊंची स्टेज को नीचे ले आए, पवित्र स्टेज से साधारणता में ले आए, बाबा कहता है उसको चेंज करो, उस पर ध्यान दो, अटेंशन दो कि हमारी कहाँ कहाँ सवेरे से रात तक की दिनचर्या में, बोल में, कर्मों में, संकल्पों में साधारणता दिखाई देती है। ये बोल भी रोब वाले नहीं चाहिए। अगर बोल में भी रोब दिखाई देता है, अहंकार दिखाई देता है, तो भी ये अपवित्रता है। हम सब बाबा के बच्चे हैं। अपने संकल्पों पर, क्योंकि संकल्पों का एक बहुत बड़ा ओरा बनता है,
पवित्र विचारों का आभा मंडल बनता है। और ये पवित्र विचारों का आभा मंडल ही वास्तव में प्रकृति को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों, वनस्पति को परिवर्तन करने वाला है। जो बाबा कहते हैं प्रकृति की भी सेवा करनी है, मनुष्य आत्माओं की भी सेवा करनी है, अगर हमारे बहुत शुद्ध पवित्र संकल्प हैं, शुभ भावनाओं से संपन्न संकल्प हैं, तो शुभ भावनाओं का जो आभा मंडल है, ओरा है, वो आप चलते फिरते ऐसे अनुभव करेंगे कि हाँ, ये कोई फरिश्ते हैं, ये कोई अलौकिक हैं, ये कोई न्यारे हैं। उनके साथ मिलने की, उनसे बात करने की, उनको देखने की बहुत अच्छी जैसे आकर्षण होती है, इनसे मिलें। मैं अपनी दादियों को जब देखता था, यहाँ पर हमारी परदादी बहुत समय रही लास्ट में। परदादी जानते हो, निर्मल संता दादी को हम परदादी कहते हैं। परदादी यहाँ जब रहती थी तो कमरे से उनको व्हील चेयर पर ही लेके आते थे। 98 ईयर्स की एज हो गई थी लास्ट में। व्हील चेयर पर बिठा देते थे और उनके बैठते ही लोग चारों तरफ से खींच करके आ जाते। कुछ बोलती नहीं थी, सिर्फ मुस्कुराती थी और ऐसे ऐसे करती थी। तो उनको देखने के लिए, उनके वाइब्रेशन लेने के लिए लोग भागते थे, चारों तरफ से इकट्ठे हो जाते थे। कोई कोई के पास बैठे होंगे तो किनारा करके जाएंगे, साइड से, सामने न देखें, कुछ बोल देंगे, कुछ कह देंगे। उनका ओरा खींचता था और उनका ओरा दूर करता है। तो हम सब इन बातों पर ध्यान दें। यह है पवित्रता की स्टेज। जो आत्माएं बहुत शुद्ध पवित्र विचारों में रमण करते हैं, जिनके विचारों में किसी के प्रति भी नेगेटिविटी नहीं है, साधारणता नहीं है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा करता, वो ऐसा करता। कई बातों में हम उलझे हुए रहते हैं और हम समझते हैं हम पवित्र हैं। थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पर। हम समझते हैं हम पवित्र हैं, लेकिन योग नहीं लग रहा है। पवित्र है और योग नहीं लग रहा है, उसका कारण क्या? जरूर कहीं न कहीं हमारे विचारों में, चिंतन में अशुद्धि है। और उस अशुद्धि को कैसे चेक करें? क्योंकि जहाँ अशुद्धि है वहाँ पर प्रश्न है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन मार्क अगर हमारे अंदर अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, माना वो हमारे विचारों को अशुद्ध बना रहे हैं। और ये अशुद्धि ओरा को, जो हमारा आभा मंडल है, उसको खंडित कर रही है। कई बार बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों की ड्रेस पर कई प्रकार के धब्बे दिखाई देते हैं। इस ड्रेस पर धब्बे होंगे, पता चलेगा। सफ़ेद ड्रेस बाबा ने पहनाई है, अगर यहाँ पर कोई दाग होगा तो फट से हम उसको धुलाई करेंगे, पहनेंगे नहीं। लेकिन ये जो हमारा लाइट का ड्रेस है, फरिश्ता ड्रेस है, जो ओरा हम जिसको कह रहे हैं, आभा मंडल, क्या उसमें कोई दाग तो नहीं है? ईर्ष्या है, नफरत है, किसी भी प्रकार की बदले की भावना है, गिराने की भावना है, कोई आगे बढ़ रहा है उसको पीछे खींचने की भावना है। बहुत सारी भावनाएं हैं, दुर्भावनाएं जिसको बाबा कहता है। ये भी तो एक दाग है ना ड्रेस पर। हमारी उस लाइट की ड्रेस पर किसी भी प्रकार का अगर दाग है, देहमान का ही नहीं है, लेकिन इस प्रकार का, वो भी वास्तव में अस्वच्छता है, अपवित्रता है। उसको, उस दाग को हमें चेक करना है। संकल्प में भी किसी के प्रति ऐसी भावनाएं उत्पन्न न हो। अब इसके लिए क्या करना होगा? क्योंकि इतने समय के हिसाब किताब है। 84 जन्म हम आत्माएं खेल खेल रही, पार्ट बजा रहे हैं, समीप संबंध में रही हैं, और एकदम इस समय हम परिवर्तन हो जाएं, उनके प्रति हमारे अंदर कोई विचार ना आए, भावनाएं ना आए, बहुत अटेंशन देना होगा। फुल अटेंशन का पहरा चाहिए। ऐसे नहीं हमारी पढ़ाई, हमने मुरली सुन लिया, चले गए, जैसे थे वैसे ही हैं। संस्कार चेंज नहीं होते। अगर गहरा अटेंशन किसी ने नहीं दिया है तो 50 साल ज्ञान में क्यों ना हो, संस्कार नहीं चेंज होते। 5 साल वाला भी चेंज कर लेता है अगर उसने फुल अटेंशन दिया है तो। हम सब बाबा के बच्चे अगर भट्टी कर रहे हैं तो एक बहुत फुल अटेंशन से अपनी चेकिंग करो। कौन सा ऐसा विकार है, कौन सा ऐसा संस्कार है। पता चलता है जब स्वप्न आते हैं, नींद में होते हैं, अचानक आ जाते हैं, कोई दृश्य देख लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, संकल्पों में विकारों की उत्पत्ति हो जाती है।
चाहनाएं बढ़ती जा रही इंसान की, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। कहाँ तो बाबा कह रहा सब समेटो, विस्तार को समेट लो, और कहाँ तो साधन सुविधाओं में कहते 2 दिन की ज़िंदगी का भरोसा नहीं और सामान 100 साल का इकट्ठा कर रहे हैं। क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे मालूम नहीं। विचार करना, ये संग्रह वृत्ति भी अपवित्रता है या नहीं है? कहीं से सूक्ष्म लगाव, झुकाव, प्रभाव है किसी आत्मा का, ये बहुत अच्छा है। इसका रूप रंग अच्छा है, इसकी वाणी अच्छी है, इसका स्नेह बहुत अच्छा है, इसका सहयोग बहुत अच्छा है। अच्छाई की तरफ हम प्रभावित हो रहे हैं, और कोई की अच्छाई नहीं दिखाई दे रही है, अवगुण कमी दिखाई देती है, उससे हम किनारा कर रहे हैं, तो क्या पवित्रता की स्टेज है क्या? पवित्रता की स्टेज में समानता आ जाती है। कोई कैसी भी आत्मा है, सब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। मुझे किसी के प्रति नफरत नहीं करनी है, सब पुरुषार्थी हैं। ब्रह्मा बाबा ने इसी स्टेज से कर्मातीत स्टेज प्राप्त की। किसी भी बच्चे के प्रति कोई भी प्रकार का, हमने दादी जी को खुद देखा, प्रकाशमणि दादी को, सब बच्चे जैसे हों, कोई भी आ जाए सामने, मुस्कराना, टोली खिलाना, दृष्टि देना, सब समान रूप से व्यवहार। किसी के प्रति विशेष स्नेह हो जाए, किसी से बिल्कुल किनारा कर लें, किसी से बात न करें और किसी के पीछे लगे रहें। वास्तव में सब सूक्ष्म बंधन है, और ये बंधन कभी भी आत्मा को संपूर्णता की ओर नहीं ले जाने देंगे। इसलिए हम इस पर गहराई से चेक करके, एकांत में बैठ करके, जहाँ सूक्ष्म में रस्सियाँ हों, कोई भी बोझ हो, बंधन हो, उसको काटो, कैंची लगाओ। ज्ञान योग की संकल्प दृढ़ करो कि ये हमें समाप्त करना है, ये हमारे फरिश्ते ड्रेस पर दाग है, यही इम्प्योरिटी है। तब वो पवित्रता का बल संकल्प की सिद्धि दिलाता है। संकल्प करोगे, कार्य हो जाएगा। कुछ दिन पहले बाबा की एक मुरली चली थी कि अंत समय में यज्ञ की सारी कारोबार संकल्प शक्ति से चलेगी। ये साकार वतन अव्यक्त वतन बन जाएगा। उस बहुत समय की पहले की बात है। उस समय दादियाँ थीं। दादी को ऐसे एक दिन हंसते हंसते मैंने बोल दिया, क्योंकि दादी 3 साल तक माउंट आबू ऊपर नहीं आती थी तो ऑक्सीजन की थोड़ी यहाँ कमी पड़ती थी। तो कमरे में बैठती थी तो हम यहाँ से रोज आते जाते अप डाउन करते थे ऊपर से नीचे। तो जाते ही जब पहली बार जाते थे बैठती थी, पांडव मोहन ठीक है, सब ठीक चल रहा है, ज्ञान स्वरूप, ऐसे बहुत प्यार से एक एक चीज़ पूछती थी। तो मैं हमेशा कहता था हाँ दादी बहुत अच्छा चल, बहुत अच्छा। तो अचानक पूछ दिया मेरे से, कैसे अच्छा चल रहा है भाई? बड़े नहीं जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहा, सब अच्छा चला, कैसे चल रहा है? तो मैंने कहा दादी आपका जो ओरा है ना, आपके जो श्रेष्ठ संकल्प हैं, पवित्र संकल्प हैं, उससे सारी कारोबार बहुत अच्छी चल रही है। मुझे बाबा की मुरली याद थी कि संकल्प से कारोबार चलेगी। तो दादी मेरे को ऐसे आंख दिखाती, क्या बोला? दादी आपके पवित्र संकल्पों से सारा यज्ञ ठीक चल रहा है। कहती मुट्ठा मेरे संकल्प से नहीं चल रहा है, बाबा के संकल्प से चल रहा है। इतना बाबा उनके दिल में बैठा हुआ था। ऐसे नहीं मैं अपनी महिमा स्वीकार कर लूँ, मैं उसमें खुश हो जाऊँ, इस मैं को भी उन्होंने मारा हुआ था। इतनी निर्माणता से बाबा करा रहा, बाबा चला रहा है। उनके संकल्पों में जो बाबा था, यही पवित्रता की स्टेज है। बाबा के सिवाय जरा भी मैं मेरा नहीं आया, और उसके आधार से आज यज्ञ को देखो। कई तो आते हैं जो कमियां ही देखते हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा, ये हो रहा है। दादी कहती थी अगर 99% या 95% भी ठीक चल रहा है तो 5% को आप क्यों नोट करते हो? वो ठीक हो जाएगा। लेकिन कमियां देखने की आदत होती तो 5% ही दिखाई देती, 95% नहीं दिखाई देता। अगर हमें कमियां ही देखने की आदत बनी हुई है तो क्या हम पवित्र हैं? कमियां किसमें नहीं हैं? कोई ना कोई संस्कार, कोई ना कोई स्वभाव, कोई ना कोई आदतें तो हर एक के अंदर हैं, और हर एक चाहता है ये कमियां हमारी समाप्त हो जाएं। वो मेहनत कर रहा है, वो पुरुषार्थ कर रहा है, और देखने वाला उसको देख करके उसके प्रति अपना दृष्टिकोण ऐसा बना रहा है।
देखता है और देख करके समा नहीं पाता है, दूसरों को सुनाता है, वो बड़े बड़ी बातें करता है भाई हमारा, वो बहन बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन उसके अंदर ये है, उसके अंदर ये है, उसके देखो ये है पवित्रता की परसेंटेज में कमी। और इसको हमें बहुत सूक्ष्म चेकिंग से ही पता चल रही है। बाबा कहते थे, कभी कभी साकार बाबा कहते थे, ब्रह्मा बाबा के पास एक वो था, कांच था, और उस कांच से बाबा हीरे को परखता था। यहाँ रखा है शायद छोटे हाल में, मैग्नीफाई ग्लास। और उस मैग्नीफाई ग्लास के आगे कोई भी चीज़ रखते हैं तो बड़े रूप में आती है, उसमें दाग होता है, कोई भी चीज़ होती है तो दिखाई देती है। और उस समय तो ये ग्लास का ही सिस्टम था, अभी तो कंप्यूटर आ गया। इतनी छोटी सी चीज़ पर, माना हीरा बहुत छोटा। एक बार मैं हीरे की दुकान पर, मेरे को एक भाई ले गया जहाँ हीरे घिसाई करते हैं सूरत में। कहता आपने हीरे देखे? हमने कहा देखे तो है, लेकिन कहता नहीं फैक्ट्री में कैसे इसकी घिसाई करते, उसकी कीमत क्या होती है मैं आपको बताता हूँ चल। तो मुझे उसमें ले गया जहाँ घिसाई हो रही थी हीरे की। इतनी छोटी छोटी हीरे जो माताएं नाक में वो पहनती ना, उधर चमकता है जो बहुत, तो वो छोटे छोटे हीरे एक पुड़िया में रखे थे। हमने कहा ये तो गिर जाएंगे, कितना नुकसान हो जाएगा, कैसे रखे? कहता एक एक हीरा 3 करोड़ 4 करोड़ का है। ऐसे बोल करके फिर बोलता है इसके दाग को, इसकी कीमत को हम लोग कैसे सेट करते हैं आप बताते हैं। तो एक कंप्यूटर के सामने मुझे बिठा दिया और छोटा सा हीरा वही रखा सामने, और उसको जब लेंस किया तो इतना बड़ा हो गया, बिल्कुल ऐसे त्रिकोण में ऐसे आ गया हीरा। और आते ही कहता देखो ये जो है ना, यहाँ पर सूक्ष्म दाग है, और इस दाग को निकाला नहीं जा सकता, इसको घिसाई करना पड़ता है, और घिसाई करते हैं तो कीमत कम हो जाती, इसलिए दाग के आधार से इसकी कीमत हम फिक्स करते हैं। तो उस हीरे को तो देखा हमने, कहे तो दिखाई दिया आपको कंप्यूटर से, हमारे हीरे को भी देखो, दिखाई देता है, दिखाई देता है, देखा है कभी? सूक्ष्म रीति से अपने दिव्य नेत्र से देखो, मुझ हीरे में कौन सा ऐसा दाग है जिसको मुझे निकालना है। इसको घिसाई करके तो निकाल नहीं सकते, इसको तो संकल्प से ही, संकल्प को कहते हैं ना, कांटे को कांटे से निकाला जाता है। संकल्प को संकल्प से ही खत्म किया जा सकता है, और है संकल्पों में ही, वो दाग तो संकल्पों में ही आया हुआ है, संस्कारों में आ गया है। अब उस संस्कार को चेंज करने के लिए श्रेष्ठ संस्कार धारण करने होंगे। जितनी श्रेष्ठता आती जाएगी, संस्कारों की शुद्धि होती जाएगी, अशुद्धि खत्म हो जाएगी। तो हम सब बाबा के बच्चे अपने हीरे को जरूर देखें, जितना समय मिले, और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, ऐसे अपने हीरे को देखो। और हीरा जब भ्रकुटी में दिखाई दे, उस सुप्रीम हीरे की लाइट इस पर डाल दो। ऐसे ये हीरे के 7 गुण 7 किरणों के रूप में जो कम हुए हैं वो बढ़ जाएंगे अगर उस हीरे की लाइट इस पर आएगी तो। योग कर रहे हैं, लेकिन योग की यथार्थ विधि अगर आ गई तो हीरा एकदम प्योर शुद्ध होता जाए, अशुद्धि उसकी समाप्त होती जाएगी। उस संपूर्ण पावन हीरे में इतनी शक्तियां हैं, सर्वगुण हैं। अगर कुछ मिनट भी ऐसे एकाग्र करके उस हीरे की किरणों को इस पर डाल दो तो वो किरणें आत्मा को बिल्कुल पावन बनाएंगी, स्वच्छ बनाएंगी। हीरा स्वच्छ होता जाएगा और उसकी 7 गुणों की किरणें अपने आप चारों तरफ सेवा करने लगेंगी, वायुमंडल परिवर्तन करेंगी। क्या फल है? उस दिन तो बाबा ने 2 शब्दों में बोला, जब पवित्रता की स्टेज धारण करोगे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा, ये फल मिलेगा। लेकिन बहुत फल, कई प्रकार के फल इस संगम पर दिखाई देते हैं। अगर हम पवित्र किरणों को बाबा के ऐसे लेते हैं और वही शुद्ध संकल्प किसी पर भी डाल देते हैं, पेड़ पौधों पर डलवाते हैं, वनस्पति पर डलवाते हैं, चलो आप प्रयोग करो, आप शुद्ध संकल्प करो। यहाँ पर प्रयोग किया एक बार पपीते के ऊपर, हमने शुद्ध संकल्प करो, इसमें 100 पपीते हमको यज्ञ निकालने हैं और बहुत मीठे निकलेंगे। नंबरवार आएंगे, एक साथ तो नहीं आएंगे, लेकिन आप संकल्प करो, कोई खाद नहीं डालेंगे, पानी डालो, प्रयोग करके देखो। और सचमुच उस भाई ने प्रयोग करके दिखाया, 100 से भी अधिक निकाले। लेकिन ये संकल्प बहुत पवित्र चाहिए, शुद्ध चाहिए, स्वार्थ वाला नहीं है। कोई मुझे अपने लिए पैसा कमाने वाला संकल्प नहीं है,
लेकिन एक भावनाएं जो हमारी हैं शुद्ध संकल्पों की, वो फटाफट जो संकल्प आप करोगे, आज जहाँ पर भी फल नहीं लगते कोई पौधे में, पेड़ में, अब बहुत शुद्ध संकल्प से उसके पास प्यार से उसको देखो और बाबा की पवित्र किरणें वहाँ पर डालो, आप देखो फल देने लगेगा पौधा। कई जगह पर ऐसे प्रयोग किए हैं, बहनों ने भावनाओं से किए हैं, माताओं ने प्रयोग किए हैं। जब एकदम आ जाता है कि इसको काट दो, इस पौधे को काट दो, कोई काम का नहीं। सेंटर पर एक गोवा में एक माता आती है, अभी भी होके गई, मीटिंग में आई थी, कहती थी एक चीकू का पौधा था हमारे घर में, वो 2-3-4 साल हो गए, उसमें कोई फल नहीं लगते थे, तो मेरे युगल ने कहा इसको काट दो ना, दूसरा लगा दो। तो मैंने उस पौधे से कहा अब तेरे कटने का नंबर आ गया है, और कटना तो ठीक नहीं होता, तेरे पर आरी चलाएंगे, तुम क्यों नहीं फल देता है। बहुत प्यार से उससे बातें किया, और बात किया तो उसमें थोड़े दिन के बाद फूल आए, और इतने बढ़िया फल आए जो सब चारों तरफ वाले, जो आजू बाजू वाले कहते थे इसको हटा दो, काट दो, वो कहती इसमें क्या डाला है आपने, कहाँ से ऐसे फल आने लगे। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, वो पवित्र संकल्प, वो शुद्ध संकल्प कमाल का कार्य करते हैं। ये फल है पवित्रता का। हम पवित्रता के महत्व को कभी कभी अलबेलेपन में चलाते हैं। हाँ चलता है तो होता है, तूफान तो आते हैं, संकल्प तो आएंगे ही, कहाँ तक जीत पाएंगे, संस्कार है हमारे। ये अलबेलेपन की भाषा जो है ना, इसको हमें बहुत दृढ़ता के साथ ख़त्म करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं आने देंगे। उसके लिए अपनी एनर्जी को यूज करो, क्योंकि शरीर के अंदर भी एनर्जी है, अगर इसको यूज नहीं कर रहे हो तो कहीं डिस्टर्ब करेगी। बिजी करो, सेवाओं में बिजी करो, लिखने में बिजी करो। मैं आपको बताऊं, मैं 5 मिनट भी फ्री अपने को नहीं छोड़ता हूँ। जब समय मिलता है कोई पुस्तक पढ़ो, कुछ लिखो, कुछ करो, जरा भी फ्री नहीं छोड़ो अपने आप को। इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, इतना साहित्य है, इधर उधर की बातों में इधर बैठे उधर बैठे टाइम पास किया, इससे तो अच्छा क्यों नहीं बैठ करके लिखो, पढ़ो, समय पास करो। मुरलियाँ हैं, कोई अच्छा वरदान है, स्लोगन है, लिखो पढ़ो, टाइम ही नहीं दूसरा है। अगर हम व्यर्थ संग में रहेंगे, विचारों को अपवित्र बनाने वाला संग है, किसी ऐसे संग में बैठ जाओ, इधर की बात उधर की बात, तेरे की मेरे की सुनाएगा, आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, आपके विचार अशुद्ध हो जाएंगे। कुछ ऐसा देख रहे हैं, आज टीवी सीरियल चल रहा है, जबकि सब बाबा ने सुनाया हुआ है कि अश्लील चीज़ें आपके पवित्रता को खंडित कर देंगी। क्यों इसको देख रहे हो, किस लिए देख रहे हो। चलो टीवी नहीं देख रहे हैं तो आज यूट्यूब में आ गया, इंटरनेट आ गया, घर घर में, हाथ हाथ में, इस पर अटेंशन नहीं दे रहे हैं और कहते हैं हम पवित्रता का बल जमा कर रहे हैं। जमा हो जाएगा क्या? पवित्रता का बल जमा करना है तो ऐसी कोई भी चीज़ें जो आपके विचारों में अशुद्धि पैदा करे, उसको अभी से प्रतिज्ञा करके समाप्त करो। संस्कार है, बैठेंगे मोबाइल होगा, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, देखते रहेंगे, इधर टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, शारीरिक शक्ति वेस्ट, सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम सचमुच बाबा के इस कार्य में मदद करना चाहते हैं, सतयुग बनाने में, नई दुनिया लाने में हम सहयोगी बनना चाहते हैं, तो हम बहुत शुद्ध विचारों में रमण करें। बस अच्छे अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार पढ़ो, लिखो, अच्छा चिंतन करो, अच्छे संग में रहो, आभा मंडल बन जाएगा शुद्धता का, पवित्रता का। संकल्प को हम शून्य नहीं करते, संकल्प को हम जड़वत नहीं बना रहे हैं, सोचना ही नहीं है। कब तक नहीं सोचोगे? सोचना तो पड़ेगा ही। लेकिन जो बात मेरे काम की नहीं है वो मैं क्यों सोचूं? ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। कईयों की बुद्धि ऐसी होती, फट से प्रश्न कर देंगे। फिर क्यों प्रश्न कर रहे हो? ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, कल्याणकारी है, बाबा ऊपर से सारी नज़र रखे हुए हैं, ऊपर से उसके कैमरे लगे हुए हैं एक एक पर, और हम अपनी बुद्धि चला रहे हैं। हमारी जवाबदारी है क्या? अगर हम बहुत स्वच्छ पवित्र रहना चाहते हैं तो अपनी जवाबदारियों पर ध्यान दें, जो हमारी जवाबदारी है। और सबसे बड़ी जवाबदारी है, जिस स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना, उस वायुमंडल को चार्ज रखना। आप समझते हो इस वायुमंडल में कितनी अशुद्धियां हैं? जैसे आज इतनी चारों तरफ की न्यूज़ फैली हुई है,
आपके पास ट्रांसमीटर है, आपने रेडियो ऑन किया, अमेरिका, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉइस ऑफ रसिया, वॉइस ऑफ फलाना, सारी आवाज़ें इसी वायुमंडल में घूम रही हैं तो यही ना, चारों तरफ आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं। ऑन करते ही, बटन दबाते ही वो आवाज़ आप सुनने लगते हो। चलो ये तो साइंस ने पकड़ लिया इसको। लेकिन जो आत्माएं शरीर छोड़ के भटक रही हैं इस वायुमंडल में, एक बार मैं एक व्यक्ति के पास बैठा था, वो कुछ सिद्धि वाला था। कहता आपको पता है आपके चारों तरफ कितनी आत्माएं भटक रही हैं? मुझे नहीं मालूम। कहता भाई बहुत सारी आत्माओं को शरीर नहीं मिलते हैं और वो उस वायुमंडल में रहती हैं चारों तरफ से, जहाँ पर उनको कुछ मिलता है, जहाँ उनके जैसे विचारधारा वाले मिल जाते हैं, वहाँ पर वो अटैक करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो हम सब इन बातों पर ध्यान दें। जो आज हमारी बुद्धि एकदम डिस्टर्ब हो जाती है, समय पर काम नहीं करती है, समय पर कुछ अवज्ञाएं हो जाती हैं, ऐसा तो नहीं है कोई आत्माओं का छाया पड़ गई हो। उस छाया से भी अपने आप को हम बचाएं, क्योंकि अगर हम शुद्ध पवित्र संकल्पों की छाया में हैं, परमात्म छाया के नीचे रह रहे हैं, तो ये आत्माएं अपने आप किनारा कर लेंगी, होंगी, लेकिन वो कभी भी वार नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी अटेंशन देने वाली बात है। कई आत्माएं, बाबा के बच्चे संकल्प बहुत पक्के करते हैं, अच्छे अच्छे करते हैं और अचानक हार खा लेते हैं। मैं चाहता नहीं था, हो गया। संस्कार हैं, संस्कार भी पहली बात है, दूसरा अलबेलापन है और तीसरा इन आत्माओं का प्रभाव भी है। अब ऐसे समय में हम सब संपूर्ण पावन बनने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बाबा जैसे आप हो वैसे मैं बन जाऊं, समान बन जाऊं। उसके लिए आप सब एक अभ्यास करो, मैं कंबाइंड हूँ। जैसे शरीर आत्मा के साथ कंबाइंड है, ऐसे मैं बाबा आपके साथ कंबाइंड हूँ। दोनों बिंदुओं को इकट्ठा करो। बाबा कहता आत्मा इतनी बड़ी तो नहीं है जो गोला निकल आएगा। पहले कहता था अंगुष्ठाकार है, ज्योतिर्लिंगम है, और धीरे 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 नहीं बच्चे, वो तो ज्योति बिंदु है, इन आँखों से दिखाई नहीं देती, बहुत सूक्ष्म शक्ति है, वो इस शरीर में प्रवेश करती है। तो जब इतनी सूक्ष्म शक्ति मैं आत्मा और मेरा बाबा, तो उसके साथ मैं कंबाइंड हूँ। और जितना प्यार है, स्नेह है, बाबा दिल से हम कहते हैं, तो जैसे दादी कहती थी ना, दिल में बाबा को बिठा लो, दिल में बाबा को बिठा लो। तो हम सब बाबा को अपने दिल में कब बिठा सकेंगे? जब ये दिल बहुत साफ स्वच्छ, कोई भी प्रकार की इसके अंदर द्वंद्व नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार का अगर व्यर्थ है, नेगेटिव है, साधारण है, तो बाबा तो बहुत दूर है, हम तो यहाँ ही हैं, कंबाइंड नहीं रह सकते। अब बाबा के साथ अगर कंबाइंड रहेंगे तो बाबा की शक्तियाँ मुझ आत्मा को अपना संग का रंग लगाएंगी। अपने आप प्योर शुद्ध विचार चलेंगे, अच्छे अच्छे विचार चलेंगे। ऐसे लगेगा मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं सृष्टि पर, मैं तो ऊपर रहता हूँ। बाबा अपने साथ रखेगा। लेकिन साकार में हम सब अभ्यास करें, जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे, लाइट होकर के रहेंगे, भ्रकुटी आसन पर रहेंगे, उतना बाबा को कहें बाबा, बहुत दिल से बाबा बाबा कहो, और बाबा वो ज्योति बिंदु आपके सामने ऐसे हाजिर हो जाए, मैं हूँ। ऐसे संग और साथ का इस समय अनुभव करो, तब ये जो रंग है ना अपवित्रता का, इम्प्योरिटी का, वो समाप्त होगा और बाबा के संग का रंग लग जाएगा। तो हम सब इस बल को पहचाने, इस सतयुग की स्थापना के लिए, नई दुनिया के लिए और पूरे कल्प की प्रारब्ध बनाने के लिए है। तो इस समय हम इस बल को जमा करें और इसके आधार से इस संगम पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव और सारे कल्प में सब प्रकार की स्थूल सूक्ष्म प्रॉपर्टी, सब कुछ प्रॉस्पर्टी के मालिक बने। तो ऐसा समय है। ओम शांति। राजू भाई सरल भाषा में बाबा का इतना ऊंचा ज्ञान सुनाते हैं कि सबके हृदय में सहज रूप से बैठ जाता है और सबको लगता है कि हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। तो हमें पवित्रता का बल और फल कैसे मिलेगा, कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत प्रैक्टिकल प्रयोग भी सुनाए, जो बहुत अच्छा लगा और हम सबको भी
पपीते पर, चीकू पर तो नहीं, बाकी और सब चीज़ों पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सबके घर में नहीं लगे होंगे, पर पौधे तो लगे होंगे तो ज़रूर करेंगे। हमने भाई साहब के लिए 2 शालाएँ लिखी हैं। आकार के वक्तव्य में साकार की संकल्पना, आकार के वक्तव्य में साकार की संकल्पना, आपके जीवन चरित में है इलाही की परिकल्पना। आप प्रभु के नूरे चश्म, आप प्रभु के नूरे चश्म, आप दादियों की करामात हैं। प्रभु की रहनुमाई में आपके दिल के भरे जज्बात हैं। आप प्रभु के नूरे चश्म, आप दादियों की करामात हैं। प्रभु की रहनुमाई में आपके दिल में भरे जज्बात हैं। हे योगी, हे बुद्धि देव, हे योगी, हे बुद्धि देव, हे सरलता के आफताब, हे खुदाबंद के सिपा सालार, हे किसानों के असहाब, हे खुदाबंद के सिपा सालार, हे किसानों के असहाब, आप प्रभु के नूरे नज़र, आप प्रभु के नूरे नज़र, आप खूबियों की कायनात हैं। मधुबन की मधुरिमा में, मधुबन की मधुरिमा में दिल में प्रभु प्रेम के इस बात हैं। मधुबन की मधुरिमा में दिल में प्रभु प्रेम के इस बात हैं। उज्ज्वल हृदय के द्वार पर, उज्ज्वल हृदय के द्वार पर मुरलियों की मधुर झनकार है। उज्ज्वल हृदय के द्वार पर मुरलियों की मधुर झनकार है। जीवन के हर दस्तावेज पर विज्ञप्त में केवल करतार है। जीवन के हर दस्तावेज पर विज्ञप्त में केवल करतार है। आप यूपी की नायाब नज़ीर, आप यूपी की नायाब नज़ीर, अब तो मधुबन की बहार हैं, अब बने मधुबन की बहार हैं। आज हम सभी करते अभिवादन, दिल में भावों के आभार हैं। आज हम सभी करते लखनऊ वासी अभिवादन, दिल में भावों के आभार हैं, दिल में भावों के आभार हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। हम सबको भी बड़ा नाज है, उत्तर प्रदेश का विशेष रतन मधुबन शोकेस में है ना, शोपीस के रूप में है। बाबा ने ऐसे रखा है। भाई साहब लखनऊ वालों को पहली बार मिला पांडव भवन, हाँ पांडव भवन की भट्टी के लिए पहली बार हमको चांस मिला है, इसलिए दिल से हम आपका भी बहुत बहुत आभारी है। फर्स्ट टाइम हमको पांडव भवन की भट्टी का एक ऐसा मौका मिला हुआ है। आपने बड़े सुंदर तरीके से पवित्रता के गुह्यता को स्पष्ट किया, दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं और फिर आगे मौका देते रहेगा, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। हाँ, हम राजू भाई को कोई भी पूछे तो कहते हैं मुरली वाले राजू भाई, है ना, मुरली वाले बाबा। और भाई साहब का जो परिचय है मुरली वाले राजू भाई। किसी को भी पूछो कौन से वाले राजू भाई, मुरली वाले। जैसे भगवान मुरली से जुड़ा हुआ है, हमारे राजू भाई भी किससे जुड़े हुए हैं, सदैव ज्ञान रत्नों से खेलने का हो सौभाग्य। 24 घंटा इनकी बुद्धि में क्या चलता रहता है, ज्ञान रत्नों से खेलने वाला यह अहो सौभाग्य। ये भी एक जिम्मेवारी सेवा दादियों ने आपको दी है, कितना श्रेष्ठ सौभाग्य। गिने चुने रत्नों को ही ये मिलता है।